हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, क्योंकि आज जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो करवाने वाला हूँ कि वर्तमान में कौन क्या, ठीक है। यानी कि वर्तमान में कौन क्या 2024 जो दिसंबर के महीने तक मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, ठीक है। इसमें कौन कौन नाम परिवर्तन हुए हैं, किसके पास कौन सा पद है केंद्र सरकार के पास, तो सभी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देख लेना और इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, जो आपको मिलेगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसे जाके देख लेना। तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। इसमें मैं आपके कम से कम 100-150 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और एग्जाम में आप जानते हैं कि पूछा ही जाता है आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। सभी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन को लाना जरूरी था, क्योंकि वर्तमान में कौन क्या, तो सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। इनका राइट आंसर आप सभी जानते ही हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी द्रौपदी मुर्मू इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, रामनाथ कोविंद इससे पहले थे, ठीक है। यानी कि रामनाथ कोविंद जो द्रौपदी मुर्मू से पहले राष्ट्रपति थे। नरेंद्र मोदी आप सभी जानते हैं पीएम है ही। अमित शाह सभी जानते हैं आप होम मिनिस्टर है, ठीक है, गृह मंत्री है, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे देखिए कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर राज्यसभा के सभापति होते हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जगदीप धनखड़ इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। राजनाथ सिंह आप सभी जानते ही हैं, जो रक्षा मंत्री है, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, ठीक है। इनकी फोटो भी आपको दिखाई दे रही है, तो आप फोटो से भी पहचान सकते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। फिर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो भारत के जो प्रधानमंत्री है, तो आप सभी जानते ही हैं कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ये आपको पता ही है। राहुल गांधी क्या है, नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता है। द्रौपदी मुर्मू आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति है ही। ओम बिरला कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष है, ठीक है, जो 17वीं लोकसभा के भी यही थे, और 18वीं लोकसभा के भी ये अध्यक्ष है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और पीएम आप सभी जानते ही हैं नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। देखिए वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, यानी कि होम मिनिस्टर कौन है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, अमित शाह इनका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमित शाह इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अमित शाह आपके भारत के गृह मंत्री हो जाएंगे। नितिन गडकरी आप सभी जानते ही हैं, सड़क मंत्री हो जाएंगे। जयशंकर विदेश मंत्री आप सभी जानते ही हैं, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, तो इस बात को भी आपको पता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो रक्षा मंत्री आप सभी जानते हैं कौन है, राजनाथ सिंह है, ठीक है। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री है। इसके बाद देख लेते हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण भारत की कौन है, वित्त मंत्री है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी आप सभी जानते हैं पीएम है ही, ठीक है। इनको आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री कौन है, ये आपके हो जाएंगे बी ऑप्शन, ठीक है, अश्विन वैष्णव इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पता ही है, ठीक। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में आप सभी जानते ही हैं। नितिन गडकरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन। देखिए वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो विदेश मंत्री कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत में विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिर। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी चीफ जस्टिस कौन है। तो संजीव खन्ना, यानी कि वर्तमान में भारत के जो मुख्य जो न्यायाधीश बने वो कौन है, संजीव खन्ना, जो आपका ध्यान रखना होगा। इनसे पहले कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, शक्तिकांत दास थे, लेकिन ये बन चुके हैं 25वें नंबर के, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संजीव खन्ना इनका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और नंबर कौन सा है इनका, 25 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं नौवां क्वेश्चन। देखिए कि वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख आर्मी चीफ कौन है, यानी कि थल सेना आर्मी चीफ कौन है, ये आपको बताना होगा। तो ऑप्शन आपके सामने सभी दे रखे हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के थल सेना यानी आर्मी चीफ कौन है, तो सी इनका राइट आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने है, ठीक है, एनसी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे 10वां क्वेश्चन। देखिए वर्तमान में भारत के वर्तमान में भारत के नौसेना
ये नेवी के चीफ कौन है, ठीक है, तो इनका बताना होगा आपको। राइट आंसर दिनेश कुमार त्रिपाठी। यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। ये हो जाएंगे आपकी नेवी के, नौसेना के हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं वायुसेना के, देख लेते हैं। तो वर्तमान में भारत की वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो इनका हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। यानी कि इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं वायुसेना के जो प्रमुख है वो तो हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे, और जो आपके नौसेना के वो दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे, और थल सेना के उपेंद्र द्विवेदी, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थल सेना, वायुसेना, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके चीफ कौन है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, इनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो आपके हो जाएंगे राजीव कुमार हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे 13वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो आपके वर्तमान में गवर्नर है वो कौन हो जाएंगे, नहीं आरबीआई के। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी ऑप्शन, संजय मल्होत्रा, इनका राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान में भारतीय आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है, संजय मल्होत्रा, आपको ध्यान रखना होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और राजीव खन्ना के बारे में मैंने आपको पीछे बताया कौन थे, उनके बारे में आपको बताना है अभी, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। वो तो थे आपके आरबीआई की, अब पूछ रहा हूँ मैं आपसे एसबीआई के। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इनकी फोटो भी आपके सामने दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं जो आपका 15वां क्वेश्चन रहने वाला है। फिर देखिए कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमन हो जाएंगे। वेंकटरमन इनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये भारत के महान्यायवादी है, यानी कि बी इनका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद में फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में भारत के नियंत्रण व महालेखक यानी परीक्षक सीएजी कौन है। तो संजय मूर्ति इनका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो महालेखक परीक्षक है वो हो जाएंगे आपके संजय मूर्ति, इनकी जो फोटो आपके सामने दे रखी है, ठीक है। संजय मूर्ति आपको ध्यान रखना होगा, जो वर्तमान में महालेखक परीक्षक है, ठीक है, सीएजी, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी डिफेंस के जो चीफ स्टाफ है वो कौन है। तो अनिल चौहान इनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सीडीएस की जो चीफ है वो हो जाएंगे आपकी अनिल चौहान, ठीक है। यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएंगे अनिल चौहान, जिनकी फोटो आपके सामने दे रखी है, ठीक है। अनिल चौहान आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में केंद्रीय सतर्क आयुक्त सीवीसी कौन है। ये हो जाएंगे आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन हो जाएंगे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। वर्तमान में केंद्रीय सतर्क आयुक्त की जो सीबीसी है वो कौन हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आप सभी जानते ही हैं कौन हो जाएंगे, ओम बिरला जी हो जाएंगे, जो 18वीं लोकसभा चला रहे हैं, ठीक है अभी। फिर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रीति सुदून इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यूपीएससी के जो चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में वो आपको पता होना चाहिए। तो इनका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन देखिए कि भारतीय वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। यानी भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो अजीत डोभाल इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, यानी ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे 22वां क्वेश्चन देखिए कि वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। यानी कि वर्तमान में जो भारत के जो कैबिनेट सचिव है वो कौन है, ये आपको बताना होगा। तो टीवी सोमनाथन इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिनकी फोटो आपके सामने है, जो कैबिनेट के सचिव है, ठीक है, टीवी सोमनाथन, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे
वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो आप सभी जानते हैं इसको, तो राहुल गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, ये विपक्ष में कांग्रेस के नेता है। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन और सीईओ कौन है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, तो रेल मंत्री तो आप सभी जानते हैं अश्विन वैष्णव हो जाएंगे, लेकिन रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान में चेयरमैन एंड सीईओ होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो हो जाएंगे आपके सतीश कुमार, जिनकी फोटो आपके सामने है। ठीक है, फिर देख लेते हैं 15वां का 25वां क्वेश्चन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें नंबर का जो वित्तीय आयोग थे उसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे आपके अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। ठीक है, इनका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 16वें नंबर के वित्तीय आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं आपके नंबर 26वां क्वेश्चन। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इस बात का पता होना चाहिए आपको। और ये हो जाएंगे आपके जगदीश जी। ठीक है, जगदीश धनखड़ हो जाएंगे, जो आपके राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसरो के जो वर्तमान चेयरमैन है वो कौन हो जाएंगे। इसरो के जो वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथ हो जाएंगे। डॉक्टर एस सोमनाथ हो जाएंगे, जो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। ठीक है, यानी कि सीईओ है। ठीक है, फिर देख लेते हैं 28वां क्वेश्चन कि वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन है। यानी वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के जो चेयरमैन या सीईओ कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे? अजित कुमार मोहिती हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन है। ठीक है, अजित कुमार। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं 29वां क्वेश्चन। देखिए, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? यानी डीआरडीओ के जो चेयरमैन हो जाएंगे वो आपको पता होना चाहिए। डीआरडीओ कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये इनका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डीआरडीओ का मतलब डी। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, एनसीओ कौन है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के। तो समीर वी कामत। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि इनका राइट आंसर हो जाएगा समीर हो जाएंगे, समीर वी कामत हो जाएंगे, जो आपके डी का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 30वां क्वेश्चन। देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन कौन है? अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह हो जाएंगे, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है, यानी सीएम है, सीओ है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे 31वां क्वेश्चन। देखिए कि वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के यानी एससी की बात कर रहा है, यानी एससी के जो चेयरमैन है वो कौन हो जाएंगे? तो किशोर माखवान हो जाएंगे। ठीक है, यानी किशोर माखवान हो जाएंगे, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो किशोर माखवान हो जाएंगे, यानी एससी के जो चेयरमैन है वो हो जाएंगे आपके किशोर माखवान हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन कौन है। तो विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है उसके चेयरमैन जो हो जाएंगे एम जगदीश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एम जगदीश कुमार हो जाएंगे, जिनकी फोटो आपके सामने है। ठीक है, फिर देखिए आगे दे रखा है अनुसंसाधन एवं विशेषणीय यानी RAW के प्रमुख कौन है? तो ये हो जाएंगे रवि सिंह, यानी इनका राइट आंसर सी हो जाएगा, राव। फिर देख लेते हैं आपके सामने 34वां क्वेश्चन दे रखा है वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के चेयरमैन कौन है? तो सिद्धार्थ मोहित इनका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ मोहिती इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। कौन के? LIC के जो चेयरमैन है, बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं 35वां क्वेश्चन वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन कौन है? इसे सुनिए कि वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जो बैंक है उनके चेयरमैन कौन है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए राइट आंसर हो जाएगा। ए इनका ध्यान रखना होगा, यानी नाबार्ड के हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिर देख लेते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इन सेबी के चेयरपर्सन कौन है? तो वो हो जाएंगे माधवी पुरी, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे वर्तमान में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? तो इनका राइट आंसर भी ध्यान रखना होगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा की बात कर रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो जाएंगे। ठीक है, इन कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसके बाद फिर देख लेते हैं
कि वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हो जाएंगे। वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरपर्सन है वो कौन हो जाएंगे, आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हो जाएंगे। फिर देख लेते हैं आगे, वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है, तो प्रमोद अग्रवाल हो जाएंगे, यानी कि 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 41वां क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है, तो अनिल कुमार लोहाटी हो जाएंगे। ठीक है, किसके हो जाएंगे, भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण के हो जाएंगे अनिल कुमार जी लोहाटी, इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने दे रखी है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो वर्तमान में महानिदेशक कौन बने, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इनका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण के जो वर्तमान में महानिदेशक बने हैं, इनका राइट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं 43वां क्वेश्चन, वर्तमान में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा संजय नायर। ठीक है, यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, वर्तमान में महासचिव आपको ध्यान रखना है इसके कौन है, दीपक, दीपक है इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी वर्तमान में जो महासचिव है वो तो हो जाएंगे, और अध्यक्ष आपको ध्यान रखना, दोनों को ध्यान रखना, सचिव तो कौन है और अध्यक्ष कौन है। ठीक है, फिर देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय जो औद्योगिक परिसंघ के जो अध्यक्ष है वो कौन हो जाएंगे, संजीव पुरी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि भारतीय औद्योगिक जो परिसंघ है उसके अध्यक्ष हो जाएंगे आपके संजीव पुरी, और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हो जाएंगे चंद्रजीत बनर्जी। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद फिर देख लेते हैं 45 देखिए, पेंशन कोष विनियमित और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है, तो दीपक मोहिती हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, भाप परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो वर्तमान प्रमुख निदेशक कौन है, भाप परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है उसके जो वर्तमान में प्रमुख है वो कौन हो जाएंगे, विवेक भीषण हो जाएंगे। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, वर्तमान में भारतीय वाणिज्य और औद्योगिक महासंघ के चेयरमैन कौन है, तो हर्षवर्धन अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, भारतीय वाणिज्य औद्योगिक महासंघ के जो चेयरमैन हो जाएंगे हर्षवर्धन अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, और इसके जो सचिव हो जाएंगे ज्योति जी हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए कि वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन कौन है, यानी वर्तमान में राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन है वो कौन हो जाएंगे, संजय अग्रवाल हो जाएंगे भैया, संजय अग्रवाल हो जाएंगे। वर्तमान में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जो चेयरमैन हो जाएंगे संजय अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिर देख लेते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो वो हो जाएंगे रवि अग्रवाल हो जाएंगे। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन हो जाएंगे रवि अग्रवाल हो जाएंगे। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने 50वां क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के जो वर्तमान में चेयरमैन जो प्रबंध निदेशक है वो कौन हो जाएंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन है, तो मनोज मित्तल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन कई कोई कुछ ही लोगों को याद होते हैं इसलिए इनसे पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भैया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के वर्तमान में चेयर प्रबंध निदेशक कौन है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो मनोज मित्तल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो राज्यसभा के जो महासचिव होंगे वो हो जाएंगे आपके प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, और राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीश धनखड़ हो जाएंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, सभापति के बारे में पता होना चाहिए। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण हो जाएंगे, और वर्तमान में ही राज्यसभा के सदन के नेता कौन है, तो जेपी नड्डा जी हो जाएंगे, और राज्यसभा के वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि वर्तमान में गृह सचिव कौन है भारत के, तो गोविंद मोहन इनका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान में गृह सचिव हो जाएंगे तो गोविंद इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत के जो विदेश सचिव वो कौन है, तो वो जाएंगे विक्रम मिश्रा जी। ठीक है, भारत के वर्तमान में विदेश सचिव। ठीक है, फिर देखिए आगे
भारत के वर्तमान के वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर आगे देख लेते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कौन है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एंड सीबीएसई के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो जाएंगे राहुल सिंह। अच्छा क्वेश्चन है भी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सीबीएसई के जो चेयरमैन है वो आपके हो जाएंगे राहुल सिंह, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, सरकारी ब्रॉडकास्ट प्रसार भारत की भर्ती के जो भारतीय की जो वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो वो हो जाएंगे नवनीत कुमार हो जाएंगे, ठीक है। इनका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, ठीक है। सरकारी ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के जो वर्तमान चेयरमैन है वो नवनीत कुमार हो जाएंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि वर्तमान में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो महानिदेशक है वो कौन हो जाएंगे? तो इनका राइट आंसर भी आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएंगे आपके सामने एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर देख लेते हैं आपके सामने नीचे क्वेश्चन दे रखा है जो होगा आपका 58वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। पहले मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में, अब मैं आपको बता रहा हूँ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पर्सन, इनका राइट आंसर हो जाएगा अत्रि सिंह आर्य, इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, और ये आपके सामने दे रखा है इकबाल सिंह, तो ये आपके हो जाएगा एससी का, ठीक है। और ये हो जाएगा एसटी का, दोनों को पता होना चाहिए, ठीक है। चेयरपर्सन, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं कि वर्तमान राष्ट्रीय बाल जो अधिकारी संरक्षण आयोग के चेयरमैन कौन है? तो प्रियंका कानूनन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं 60वां क्वेश्चन देखें कि वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के चेयरमैन कौन है? तो हंसराज गंगाराम हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के हो जाएंगे हंसराज गंगाराम, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, वर्तमान में भारत की रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो दिनेश कुमार राणा हो जाएंगे, ठीक है। दिनेश कुमार राणा जी हो जाएंगे वर्तमान में भारत की रक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक हो जाएंगे दिनेश कुमार राणा। फिर आगे देखते हैं कि वर्तमान में भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख निदेशक कौन है? तो तपन डेका हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम फिर देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थाओं के अध्यक्ष कौन है? यानी कि वर्तमान में जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था है उनके अध्यक्ष कौन है? तो आर माधवन हो जाएंगे, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे देख लेते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो वर्तमान महानिदेशक है वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अशोक कुमार सिंह, ठीक है। यानी ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो वर्तमान महानिदेशक हो जाएंगे अशोक कुमार सिंह हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, वर्तमान में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन है वो हो जाएंगे अविक सरकार हो जाएगी, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो एंटी करप्शन यूनिट के जो नया प्रमुख किसे बनाया गया? तो शरद कुमार को बनाया गया, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं 67 देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, तो रोजर बिन्नी इनका राइट आंसर हो जाएगा, इन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष यानी भारतीय कंट्रोल बोर्ड। तो रोजर बिन्नी इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे देख लेते हैं, भारतीय समाचार पत्र समाज की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन हो जाएगी? तो इनका राइट आंसर आपके सामने बी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की जो महानिदेशक है वो कौन हो जाएंगे? ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आलोक राजन हो जाएगा, ठीक है। आलोक राजन इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखते हैं टाटा ट्रस्ट के जो वर्तमान चेयरमैन है वो कौन हो जाएंगे? सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला जो आयोग की हो जाएंगे विजय किशोरी हो जाएंगे, ठीक है। यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि कर्मचारी चयन एसएससी के अध्यक्ष, एसएससी के पूछने हैं आपसे, तो एसएससी के हो जाएंगे एस गोपाल कृष्ण हो जाएंगे, ठीक है। यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे, एसएससी के जो चेयरमैन है वो आपको पता होना चाहिए एस गोपाल कृष्ण हो जाएंगे, ठीक है। एसएससी के, ठीक है। और यूपीएससी के मैंने आपको पीछे बताया उसका पता होना चाहिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल के जो वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा
ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो महानिदेशक है वो कौन हो जाएंगे, आशीष खन्ना हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के हो जाएंगे आशीष खन्ना, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय फिल्म अकादमी की जो वर्तमान प्रमुख है वो कौन होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना होगा। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय फिल्म अकादमी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अमित गर्ग हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय फिल्म अकादमी की जो वर्तमान में जो प्रमुख है वो हो जाएंगे आपके अमित गर्ग हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के जो वर्तमान प्रबंध निदेशक है वो हो जाएंगे आपके सामने दीपक अग्रवाल, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके डी ऑप्शन, ठीक है। फिर देख लेते हैं, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वर्तमान महानिदेशक कौन है, अनुराग गर्ग हो जाएंगे। नार्कोटिक के, ठीक है, एनसीबी के अनुराग गर्ग हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो एक नए महानिदेशक बने वो कौन बने, राजवीरेंद्र सिंह भट्टी बने, ठीक है, भाटी बने। इनका राइट आंसर भी आपको पता होना चाहिए, राजवीरेंद्र सिंह बने, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के CISF की, ठीक है, पता होना चाहिए। फिर देख लेते हैं, भारतीय वाणिज्य मंडल की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इनका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, भारतीय रेल वित्त निगम की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन हो जाएंगे, मनोज कुमार दुबे हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय रेल वित्त निगम की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन हो जाएंगे, मनोज कुमार दुबे हो जाएंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल BSF के जो महानिदेशक है वो कौन हो जाएंगे, तो दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे वर्तमान सुरक्षा सीमा बल यानी कि BSF, यानी BSF के जो हो जाएंगे आपके दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है, तो कपड़ा मंत्री आपको पता होना चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स यानी NSC के जो महानिदेशक है वो कौन हो जाएंगे, तो बीन का राइट आंसर होगा बी श्रीनिवासन हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में SSB की महानिदेशक कौन है, सशस्त्र सीमा बल, तीन को हो जाएंगे अमृता मोहन प्रसाद, ठीक है। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के जो वर्तमान अध्यक्ष है तो जय शाह हो जाएंगे, ठीक है। जो आप सभी जानते हैं कौन है ये, ठीक है, जय शाह हो जाएंगे, जो अमित शाह के लड़के हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो ICC के जो वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे जय शाह हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कपिल हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं, चिकित्सा सेवा सेना महानिदेशक वर्तमान बनने वाली पहली महिला कौन बनी थी, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा एक रक्तांश हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं, इनमें से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपके सामने देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष कौन, तो मनोज कुमार हो जाएंगे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देख लें कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो वो हो जाएंगे सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व यानी CRPF के जो महानिदेशक है वो कौन हो जाएंगे, अनिश दयाल सिंह हो जाएंगे, इनकी बी राइट आंसर हो जाएगा। और फिर देख लेते हैं आपके सामने अर्धसैनिक बल यानी असम राइफल के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो विवेक लखेर हो जाएंगे, ठीक है। और आपके सामने देखा 95 राष्ट्रीय पुरातत्व संरक्षण के महानिदेशक कौन है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर देख लेते हैं, प्रवर्तन निदेशक ईडी के ईडी के जो प्रमुख कौन हो जाएंगे, राहुल नवीन हो जाएंगे, ईडी के जो प्रमुख हो जाएंगे जो राहुल नवीन हो जाएंगे, ठीक है। वो नीति आयोग के नरेंद्र मोदी जी होते हैं, ठीक है, PM होता है, ठीक है। फिर देखते हैं कि CBI के प्रमुख कौन हो जाएंगे, CBI को हो जाएंगे परवीन सुंदर, ठीक है, CBI के हो जाएंगे परवीन। फिर देख लेते हैं आपके सामने ट्रस्ट यूनियन के जो वर्तमान MD है CEO कौन हो जाएंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब आपके सामने, ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी हो जाएंगे, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गृह मंत्रालय किसके पास है, तो गृह मंत्रालय आप सभी जानते हैं किसके पास है, अमित शाह के पास है। और रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है, विदेश मंत्रालय जयशंकर के पास है। और वित्त मंत्री कॉर्पोरेट मामले निर्मला सीतारमण के पास है। राज्य पंचायत राज्य मंत्रालय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी ये सभी किसके पास है,
राजू राजन सिंह के पास है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देख लेते हैं नीचे थोड़ा सा, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है। तो इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, जो वर्तमान में कौन क्या है, किसके पास कौन सा पद है, तो उनके बारे में मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, और सभी को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। और इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से इसे देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जब एग्जामिनर का मूड बन जाता है तो पूछ लेता है। ठीक है, वो किसी की नहीं सुनता। ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो को अच्छे से देख लेना है, और एक बार दो बार पढ़ लेना। इसमें क्या जा रहा है, जब इतना कुछ पढ़ रहे हो तो इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक करें, क्योंकि इसमें मैं इस चैनल पे आपको करंट अफेयर के भी टॉपिक लाता हूँ और स्टैटिक जीके के भी लाता हूँ। ठीक है, तो वो आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए। तो आपको जीके संबंधी जो भी करंट या जीके जीएस के वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।